योगी सरकार की राहों में चुनौतियां हजार हैं। कानून व्यवस्था से लेकर लोक कल्याणकारी कामों में कोताही बरतने वालों को योगी अल्टीमेटम दे रहे हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में हो हंगामे की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। अभी मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी की तस्वीरें धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि मुजफ्फरनगर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का आरोप लग गया। यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने अपराधियों को अल्टीमेटम दिया था कि वो या तो सुधर जाएं या फिर यूपी छोड़ दें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। शायद योगी के अल्टीमेटम की आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंची जो अब भी कानून को हाथ में ले रहे हैं। सबसे ज्यादा आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लग रहे हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथों में ले रखा है। सरेआम गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां सरेराह 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। बीच सड़क पर दोनों युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ना कोई वकील, ना दलील, फैसला ऑन द स्पॉट करते नजर आए बजरंग दल के कार्यकर्ता। नई मंडी कोतवाली इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरेआम 2 युवकों को दौड़ा दौड़ा कर बड़ी बेरहमी से पीटा। कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों के कपड़े उतार दिए और दोनों युवकों को नंगा कर उन पर बेल्ट और लात घूंसे बरसाते रहे। सड़क पर दोनों की पिटाई होती रही। युवक रहम की भीख मांगते रहे और बजरंग दल के गुंडे बारी बारी से दोनों युवकों को बेरहमी से पीटते रहे। दोनों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। भाई साहब, हम जो है इधर अभी एक मित्र के पास से होके आ रहा था। रास्ते में देखा ये 2 युवक बाइक पे जा रहे थे और 2 बहनें जो है रास्ते में जा रही थी। मैंने लड़कियों से पूछताछ करने की कोशिश करी। लड़कियों ने कहा भैया बहुत देर से परेशान कर रहे थे। तो मैंने कब से परेशान करे, कहना जब से हम जो है कॉलेज ट्यूशन से आ रही थी, वो अपने ट्यूशन से निकलती जब से ही परेशान करने लग रहे थे हमारे पीछे, और आस पड़ोस के जो है लोग बाग जा रहे, ट्रैफिक चल रहा, किसी ने कोई गौर नहीं करी। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपनी फेसबुक महिला फ्रेंड से मिलने के लिए आए थे। बस इतनी सी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इन दोनों युवकों पर टूट पड़े और इनको तब तक पीटते रहे जब तक ये लहूलुहान न हो गए। मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? लड़की से। कौन थी वो लड़की? फ्रेंड थी। कैसा हुई दोस्ती तुम्हारी उनसे? फेसबुक पे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर एक प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी की। प्रेमी जोड़े को घसीटते हुए पुलिस थाने तक लेकर गए। आगरा के फतेहपुर सीकरी में 2 गुटों में हुए झगड़े के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। तब उन लोगों को छुड़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार थाने पहुंचकर जमकर बवाल किया। तब हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की गई और कुछ पुलिस वालों पर हमले भी हुए। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी के 6 सदस्यों पर आरोप लगा है कि उन्होंने गुलाम अहमद नाम के एक बुजुर्ग शख्स को पीट कर मार डाला। जाहिर है जिस तरीके से कानून को हाथों में लेने की कोशिशें हो रही हैं, उससे योगी सरकार की साख पर धब्बा लग रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे, यही संदेश है योगी आदित्यनाथ का, और इसका असर भी दिख रहा है। मथुरा में सराफा व्यापारियों के हत्यारों को 1 हफ्ते के भीतर पुलिस ने धर दबोचा। कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, और अपराधी के संरक्षण दाता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से।
अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पूरी निर्ममता से निपटेंगे अपराधियों से। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे लोगों से। विधानसभा में यही सख्त संदेश दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कुछ ही घंटों बाद इसका असर दिखाई दिया मथुरा में। जिस खौफनाक हत्याकांड ने मथुरा शहर को हिलाकर रख दिया था, उसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही थी। सरेआम 2 सराफा व्यापारियों के हत्याकांड से पूरा शहर सहमा हुआ था। सोमवार को मथुरा में 2 व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। उस हत्याकांड के गुनहगारों को विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने निर्मम चेतावनी दी। संदेश पुलिस फोर्स को भी था। कुछ ही घंटों में मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। शहर के गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे रविवार को पूरे हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही आरोपियों को पकड़ लिया। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की पहचान हुई। पहचान के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। आखिर आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। 2.5 घंटे तक पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल भी हुआ है। हमारे ये पुलिस टीम को जाती है, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको पकड़ा है। प्लानिंग किया गया, एग्जीक्यूट किया गया ताकि कोई पुलिस को कोलैटरल डैमेज ना हो। जितना भी बड़ा बदमाश हो, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। एंड ये बहुत बड़ी सफलता है और ये मथुरा के लिए एक अच्छी खबर है और पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब सरकार के तेवर बदलते हैं, जब सरकार मिशन में जुटती है और ऊपर से अपराध पर जीरो टॉलरेंस का संदेश होता है, तो अपराधियों को कानून के शिकंजे में पहुंचने में वक्त नहीं लगता। मथुरा में भी यही हुआ। 1 हफ्ते के अंदर मथुरा के गुनहगार कानून की गिरफ्त में आ गए। व्यापारियों, मजलूमों और आम लोगों को तंग करने वालों के खिलाफ सीएम योगी का ये संदेश एकदम साफ है। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी को उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। सुशासन के वादे के साथ योगी सरकार सत्ता में आई है। सीएम योगी का संदेश साफ है। अपराधियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सरकार लगातार अपराध के तंत्र पर वार कर रही है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। मथुरा में इसकी झलक दिख चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। 2 महीने में कुछ वारदातें हुई हैं जिससे सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। विपक्ष योगी सरकार पर एक के बाद एक सवाल दाग रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी करारा जवाब दे रहे हैं। योगी का कहना है कि सरकार की नीयत साफ है और इसके नतीजे भी जल्द दिखने लगेंगे। अपराधियों पर नकेल कसेंगे, माफिया राज का खात्मा होगा, यूपी में सुशासन लौटेगा। इसी वादे और इरादे के साथ योगी सरकार ने कमान संभाली। यूपी में पहले की सरकार की छवि अपराध के मुद्दे पर दागदार रही है। सियासत और अपराध के गठजोड़ को खत्म करना ही मिशन है योगी सरकार का। लेकिन पिछले 2 महीनों में अपराध के आंकड़ों पर यूपी सरकार के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। लखनऊ से मथुरा तक अपराध के ग्राफ में इजाफा हुआ है। हत्या, लूट और रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो फरवरी में बलात्कार के 244 मामले दर्ज हुए, मार्च में 378 और अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 393 पहुंच गया। जनवरी में यूपी में 286 हत्या हुई, मार्च में यह आंकड़ा 396 पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल में 399 मामले दर्ज हुए। जनवरी में 16 डकैती की घटनाएं दर्ज हुई थी, मार्च में 23 और अप्रैल में 33 डकैती की घटनाएं हुई। जनवरी में लूट की 249 वारदात दर्ज हुई, वहीं मार्च में यह आंकड़ा बढ़कर 421 तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल में आंकड़ा 412 रहा। जाहिर है विरोधी बढ़ते अपराध पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहानेबाजी सरकार न करे, जहां घटनाएं हुई हैं उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही बीजेपी की सरकार में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का ही राजधर्म चल रहा है। कुछ घटनाएं हुई हैं ये सरकार भी मानती है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त है योगी आदित्यनाथ के तेवर। योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि जल्द ही अपराधियों के बुरे दिन शुरू होंगे, क्योंकि आदतें कुछ खराब हो चुकी हैं। 12-15 वर्षों की आदतें आसानी से छूटने वाली नहीं हैं। वो छूटने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वह कहीं न कहीं हरकतें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
कानून व्यवस्था यूपी में हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। अखिलेश सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई है। कानून का राज स्थापित होगा, यही वादा किया है योगी सरकार ने। योगी आदित्यनाथ बार बार इस वादे को दोहरा रहे हैं। इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने अगर प्रदेश में एक सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है तो सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। यूपी को अपराध मुक्त बनाना चाहती है योगी सरकार, लेकिन 2 महीने में अपराधियों ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। लेकिन सरकार के इरादे मजबूत नजर आते हैं। प्रशासन को अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली और तब यूपी की जनता को यह भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज होगा, सांप्रदायिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और लोग चैन से रह सकेंगे। प्रदेश के सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, हम सब ने उसको स्वीकार किया है और एक चुनौती के रूप में हम उसको ले भी रहे हैं। हम सबके सामने यह स्पष्ट है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की है, लेकिन इस सरकार किसी जाति, किसी मत, किसी संप्रदाय या किसी मजहब का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस उद्घोष को जो उन्होंने मंत्र रूप में हम सबको दिया है, सबका साथ सबके विकास, उस भाव का प्रतिनिधित्व करते हुए। सबका साथ सबका विकास, यही नारा है मोदी सरकार का। भयमुक्त जाति विहीन समाज की स्थापना है योगी सरकार का मिशन। सांप्रदायिकता का दंश झेल रहे प्रदेश में अमन का राज कायम करना यूपी सरकार का लक्ष्य है। लेकिन पिछले 2 महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। तनाव की ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। शहर के फूल चौराहा में तनाव पसरा है। यहाँ 2 गुटों के बीच तनाव है, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस पर पथराव भी किया गया। हालात बेकाबू नहीं हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। फोर्स वगैरह पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने यहाँ पे बुला ली है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका सबका सहयोग और कोऑपरेशन हमको प्राप्त है, सबका कॉन्फिडेंस हमको प्राप्त है और हम लोग यहाँ पर कप्तान साहब और मैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। RAF भी यहाँ पर पहुँच रही है। स्थिति नियंत्रण में है। मुझे नहीं लगता कि और इसमें कहीं मतलब जो है कोई हिंसा या फिर कोई और अन्यथा मतलब पुलिस एहतियाती कदम उठा रही है, लेकिन 2 महीने में कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 10 मई 2017 को मेरठ के सरधना के दौलतपुर गांव में जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग भी की गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। 9 मई 2017 को संभल में भी 2 गुटों के बीच झगड़े की खबर ने लखनऊ में नेताओं और अफसरों की नींद उड़ा दी। 20 अप्रैल को सहारनपुर में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद काफी उपद्रव हुआ। घटनाएं हुई हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तमाम घटनाओं से सख्ती से निपटने का निर्देश दे चुके हैं। बिना भेदभाव के प्रशासन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। सीएम ने ये भी कहा है कि यूपी सरकार सभी धर्मों और संप्रदाय की है, लिहाजा प्रशासनिक मशीनरी अपराध से निपटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार ने अगर प्रदेश में एक सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है तो सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है यूपी। समाजवादी पार्टी सरकार में भी सांप्रदायिकता तनाव का अहम मुद्दा रहा है। सीएम ने वादा किया कि उनका मकसद यूपी में भयमुक्त समाज की स्थापना करना है और इस समाज में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात योगी आदित्यनाथ के बयानों की, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने संघ के समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं। योगी का कहना है कि अगर संघ नहीं होता तो कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का कब्जा होता। कि हिंदू धर्म ही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
योगी की सियासत का यही अंदाज है जो उन्हें अलग पहचान देता है। योगी पर विवादित बयान देने का आरोप लगाते हैं विरोधी, लेकिन इन बयानों से बेपरवाह योगी अपनी बेबाक राय रखते रहे हैं। सांप्रदायिकता का मुद्दा हो या फिर हिंदुत्व की बात, योगी आदित्यनाथ के बयान सुर्खियों में रहे हैं। योगी को अपने अंदाज पर फख्र है, उन संस्थानों पर फख्र है जो हिंदुवादी सोच का समर्थन करते हैं। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने वालों पर करारा प्रहार किया। योगी का दावा है कि अगर संघ नहीं होता तो आजाद भारत का भूगोल अलग होता। आज वेस्ट बंगाल आपके पास बचा हुआ है, किसकी देन है? आज कश्मीर में आपका आवागमन इस रूप में है, किसकी देन है? अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, पाकिस्तान के कब्जे में। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन योगी पहले से इसी तरह के बयान देते रहे हैं। इतिहास को लेकर योगी का अपना नजरिया है, ऐतिहासिक किरदारों को लेकर उनकी राय अलग है। एक समारोह में मुगल सम्राट अकबर, बाबर और औरंगजेब पर उनके बयान से विवाद खड़ा हो चुका है। अकबर, औरंगजेब, बाबर, जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी, उनको भारत के साथ उनका कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा। जिस दिन हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे सज्जनों, उस दिन इस देश की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। राष्ट्रवाद से जुड़ी हर चीज अजीज है योगी आदित्यनाथ के लिए। हिंदुत्व हो या फिर राष्ट्रीय गीत की बात, योगी आदित्यनाथ की राय हमेशा मुखर रही है। गीत ने देश की आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर झूलने में और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया था। उस गीत को हम अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए संकीर्णता के दायरे में कैद करके रखते हैं। योगी आदित्यनाथ की सियासत के केंद्र में हिंदुत्व रहा है। विपक्षी नेता की भूमिका में उनके तेवर तल्ख थे। सत्ता की कमान थामने के बाद भी उनका अंदाज बदला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर नोएडा में जाम से 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है खबर है। दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे पर बिल्डर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। खबर यह भी है कि इस जाम के चलते एम्बुलेंस में एक बच्चा फंस गया। 7 साल का ये बच्चा लवकुश इलाज के समय से ना मिलने के चलते दिमागी बुखार से पीड़ित बताया जा रहा है, लेकिन इलाज समय से नहीं मिला और 1 घंटे जाम में फंसे होने की वजह से उसकी मौत हो गई।